गर्व से मत कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। आप कहोगे हिंदू कहें या सनातनी कहें, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहूँ कि हिंदू और सनातनी कहने में रात दिन का फ़र्क है। वो कैसे? आप मेरी बात को पूर्णतः सुनिएगा, उसके बाद आप स्वयं फैसला करना कि हमें गर्व से हिंदू कहना चाहिए स्वयं को, या हमें स्वयं को गर्व से सनातनी कहना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सनातन शब्द का मूल अर्थ क्या है। सनातन शब्द का मूल अर्थ होता है कि वह जो सृष्टि के शाश्वत धर्म का पालन करते हैं। अब आप कहो कि धर्म क्या है? धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है किसी भी पैरामीटर के अनुसार। धर्म के टोटल 11 पैरामीटर्स होते हैं, जिसके अंदर दया, करुणा, क्षमा, अहिंसा, कर्म, धर्म, अब वापस से धर्म आया, धर्म यानी कि अपनी ड्यूटीज़, ऐसे करके टोटल 11 पैरामीटर्स है। जो इन 11 पैरामीटर्स को फॉलो करता है वही एक्चुअल में धर्म है। और धर्म की अगर इंग्लिश में आप सबसे एक्यूरेट अगर आप इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका सबसे बेस्ट वर्ड है राइटियसनेस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति आखिर कैसे। जैसा कि हम बचपन से सुनते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, कथाओं में सुना है कि हिंदू जो शब्द है ये सिंधु शब्द का अपभ्रंश है जो अरबियों द्वारा दिया गया। लेकिन ये कहना पूर्णतः गलत होगा, क्योंकि सिंधु एक नदी का नाम है, ना कि किसी समुदाय। हिंदू जो शब्द है ये आर्य जाति को अपमानित करने के उद्देश्य से मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा दिया गया था। आप कहोगे वो कैसे? क्योंकि यदि आप मुस्लिम या फारसी या यदि आप शब्दकोश उठाएं तो उसमें हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो बहुत ही अलग है। वो कैसे? 1964 में लखनऊ में प्रकाशित एक शब्दकोश जिसका नाम है लुगेर और किश्तरी, ये एक फारसी शब्दकोश है। इसके अनुसार हिंदू शब्द का अर्थ होता है लुटेरा, चोर या फिर गुलाम। अरबी भाषा के अंदर में हिंदू शब्द का अर्थ होता है गुलाम, यानी कि इस्लाम के अनुसार वह व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं फॉलो करता वो गुलाम बनाने योग्य ही है। इसके अलावा एक और शब्दकोश जिसका नाम है उर्दू फिरोज अल कादर, इसके भाग 1 के पृष्ठ संख्या 641 पर लिखा गया है। इस पे हिंदू जो शब्द है इसके अलग अलग व्याख्यान दिए गए हैं। तुर्की भाषा के अनुसार चोर या लुटेरा, फारसी भाषा के अनुसार गुलाम या फिर आज्ञाकारी गुलाम इत्यादि अनेक शब्द दिए गए हैं। इसकी हिंदू शब्द की अलग अलग व्याख्या दी गई है। इसके साथ ही अगर हम आगे चलें, हिंदू कुश शब्द को आपको देखना चाहिए। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का नाम आखिर दिया किसने? ये कोई हमारे भारत भूभाग के अंदर तो आता नहीं था। आज के अगर मॉडर्न आप 2-2,500 साल का इतिहास देखें तो हिंदू शब्द हिंदू कुश अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर हिंदू लोगों को मारा गया था। हिंदू को फारसी भाषा के अंदर काला भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो भूभाग पे जो रहने वाले लोग हैं इनका रंग थोड़ा गहरा होता है। जब हमारे लिए यहाँ पे अटैक करके हमारे लोगों को बंदी बना के ले जाया जाता था तो उस पर्वत श्रृंखला पर ठंड, भूख और अत्याचार के कारण हमारे लोग प्राण त्याग दिया करते। इस कारण से इस भूभाग पे बहुत बड़े स्तर पे जब हमारे लोग मरे तो उसका नाम उन्हीं लोगों द्वारा फारसी, अरबी, आज का मॉडर्न डे के जो एरिया के जो लोग रहते हैं उन्होंने इस भूभाग का नाम हिंदू कुश रखा। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं सनातन शब्द का व्याख्यान क्या है। सनातन का यदि हम हमारे शास्त्रों में देखें तो एक श्लोक मिलता है। उस श्लोक के अनुसार य च वेद विदो विप्रः ये च अध्यात्म विदो जनः ते वदन्ति महात्मनम कृष्ण धर्म सनातनम। अर्थात वह जो वेदों को जानता है वह विप्र है, अर्थात ब्राह्मण है। जो अपने कर्म अलग अलग करता है वह मुनि है, और जो कृष्ण के बताए गए मूल्यों पर चलता है वह सनातनी है। इसके अलावा श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी सनातन की एक व्याख्यान दी है। उसके अनुसार सनातन का अर्थ होता है अनंत, वह जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो कि सृष्टि के जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब से वह लगातार शाश्वत चला आ रहा है, वही सनातन है। इसके अलावा गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण ये कि अर्जुन को कहते हैं कि वह सृष्टि के हर मूल चीज का स्रोत है, अर्थात वह सनातन है। इसके अलावा यदि आप हमारे ब्रह्म संवत को देखें जो कि लगभग 1,95,58,85,115 सालों से चला आ रहा है, उसके जो हमारे सनातन धर्म है ये क्या करता है? ये प्रकृति को अपने साथ लेके चलता है। इसमें पंच तत्वों की बात होती है। इसके मूल 4 पैर है, अर्थात 4 इसके मूल सिद्धांत है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म का कुल 11 व्याख्यान मैं आपको बता चुका हूँ। अर्थ यानी कि धन, धन बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मैं वीडियो नहीं बना सकता, आप अपने ऑफिस नहीं जाओगे, धन नहीं कमाओगे, अपने परिवार का पोषण कैसे करोगे, अपने समाज को आप कंट्रीब्यूट कैसे करोगे। उसके बाद आता है काम, अर्थात इस संसार में इस माया से मोहित हुए बिना लगातार अपने जो आपकी मूल ड्यूटीज़ है वो करना, जैसे अपनी संतति पैदा करना, अपना जो धन है उससे अपना परिवार के लिए पोषण करना, समाज के लिए कुछ चीज़ें करना, वो आती है काम के अंदर। तथा अंत तो गत्वा मोक्ष। इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हुए परम लक्ष्य हमारा यही होता है कि उस परम पिता परमेश्वर के शरणों में हमें वापस लौट जाना है जहाँ से हमारा उत्पन्न हुआ है। यह है सनातन के मूल सिद्धांत। और इसके अलावा
यदि आप हमारे वेदों ग्रंथों को देखें तो उनके अनुसार सनातन के जो मूल सिद्धांत है उनको बदला नहीं जा सकता है। वह कोई भी चीज़ जो बदली जा सके वह सनातन नहीं है, क्योंकि वृक्ष की पत्तों को, पेड़ों को आप परिवर्तित कर सकते हो, यदि आप उसकी जड़ से छेड़छाड़ करोगे तो वृक्ष पूर्णतः मर जाएगा। उसी तरह सनातन के जो सिद्धांत हैं वह कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वह पूर्णतः अपरिवर्तित रहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे हमारे आसपास जो हम रिचुअल्स करते हैं वह वैसे ही हैं जैसे कि आज से हजारों साल पहले थे। और इसके अलावा आप प्रकृति के हमारा कंट्रीब्यूशन देखिए। प्रकृति के अंदर चाहे हमको गाय का दूध निकालना हो तो भी हम बछड़े को लाके फिर हम गाय का दूध निकालते हैं। प्रकृति के अंदर हम वो कोई भी चीज़ नहीं करते हैं जो प्रकृति का दोहन करती है। सनातन धर्म सदैव प्रकृति का पोषण करता है, क्योंकि सनातन के अनुसार प्रकृति हमारी माँ है और माँ का पोषण किया जाता है, माँ का शोषण नहीं किया जाता। इसके अलावा और भी सनातन के बारे में एक वीडियो के अंदर बता पाना लगभग असंभव सी बात है। फिर भी यदि आपको सनातन के बारे में और जानना हो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपका इसका भाग 2 बना के देंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और गर्व से सदैव कहिए कि हम सनातनी हैं, ना कि हम हिंदू हैं। तो कहिए सत्य सनातन धर्म की जय। थैंक यू।